मुझसे आपकी मीटिंग में एक व्यक्ति ने पूछा था कि यार पौलुस ने हाथ रखा था, समझ में आ गया होगा, पौलुस ने हाथ रखा था उनको पवित्र आत्मा मिला, पतरस ने हाथ रखा था उनको पवित्र आत्मा मिला। मैंने कहा जिसके ऊपर उसने हाथ रखा था अगर उसको जिंदा है तो फोन करके पता लगा कि उसके ऊपर पतरस ने हाथ कितना बार रखा था, 1 बार या 2 बार? सिर्फ 1 बार। और उसके बाद उसको वापस हाथ रखवाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं वही तो समझा रहा हूं कि आपको ठपाक 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 बोल सकते हैं नहीं करना है। यीशु अंदर है, पवित्र आत्मा अंदर है। अगर इस पुलपिट पे बैठा कोई दास अगर मेरी बातों से सहमत नहीं है, बीच में खड़ा होकर मुझे रोक दे। कम ऑन। ऐसा लिखा है यीशु उसी दिन अंदर आ जाता है जिस दिन इस जबान से हम यीशु को प्रभु स्वीकार करते हैं। लिखा है पवित्र आत्मा की इच्छा, इफिसियों 1:13 नहीं पढ़ना, ऐसा लिखा है पवित्र आत्मा की इच्छा उसी दिन लग जाती है जिस दिन हमारा उद्धार हो जाता है। कम ऑन, यस और नो? तो इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनिए, इसका मतलब है कि इस यीशु को कौन सा वाला है? ये बच्चा नहीं है। कौन सा वाला है? ये मेमना नहीं है। कौन सा वाला है? ये परशेर है। इसको मीटिंग में रखकर, माइक आपके पास है, बोल देते तो अच्छा लगता, इसको मीटिंग में रखकर मनमानी नहीं करना है, नहीं चलेगी। आपको पैसे कमाना है, बाहर खड़े हो जाए। कहीं पर तेल बिक रहा है, कहीं पर पानी बिक रहा है। हद तो तब हो गई कि आजकल रुमाल भी बिक रहा है। आप ठीक है सर? पीछे आप ठीक है सर? शुक्रिया। चेहरे पे जब कोई मूवमेंट नहीं दिखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या तकलीफ है, थोड़ा सा हरकत किया करो, हरकत में बरकत है। कहीं पे तेल बिक रहा है, कहीं पे पानी बिक रहा है। हद तो तब हो गई। ऐसा लिखा है प्रेरितों की किताब, पौलुस के रुमाल से और उसके ये क्या कहते हैं उसको, पटुका, बेल्ट। आज की तारीख में बेल्ट, तभी के तारीख में पटुका। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका रुमाल भी फेमस हुआ होगा और उसका बेल्ट भी। तो मैं पूछना चाहता हूं, रुमाल तो बेच रहे हो, बेल्ट कब बेचोगे? और सोच के देखिए, जो स्टॉल पे मेरे भाई बैठे, जो स्टॉल डालकर वो रुमाल के साथ साथ बेल्ट भी बेचेंगे, बेल्ट भी बेचेंगे। आप पानी बेचते हो, आप रुमाल बेचते हो, तेल बेचते हो। आदत तो ये हो गई, आजकल नमक भी बेच रहे हैं और कहते हैं ये अभिषेकित नमक है। बाप रे, पंजाब के लोग पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ में, क्योंकि मैं आ रहा हूँ 30 तारीख को अमृतसर में। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं पहला ये बता दूँ अमित साहब, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। पहला सुन लीजिए ठीक से, मैं कुछ चीज़ों के खिलाफ हूँ। ऐसा एक व्यक्ति है, नाम नहीं लूँगा, अच्छा भी नहीं लगता है। एक व्यक्ति बड़ा फेमस आदमी है, एक व्यक्ति है, उसने अपने बर्थडे के दिन बाइबल का केक बनाया और उसको काटा। मैंने सोचा सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए, ऐसी बातें तो सुनोगे क्योंकि हॉट मैटर है। सुन ही लो फिर। मुझे लगा कि शुक्र है कि उसने बाइबल का केक बनाया, क्योंकि वचन, बाइबल वचन जिसको हम स्क्रिप्चर कहते हैं। लेकिन शुक्र है कि उसने यीशु का पुतला बनाकर नहीं काटा। आप नहीं समझे अभी भी। वो कहते हैं बाइबल वचन है, तो मैं कहूंगा यीशु भी वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वो तो शुक्र है कि उसने यीशु का पुतला बनाकर, यानी क्रूस पर यीशु को लटकाकर उसको नहीं काटा। हद हो जाती। मटन खाना गलत है क्या? मटन खा, अरे यार ये पब्लिक मीटिंग में बात चल रही है। मटन खाना गलत है क्या? लेकिन जानते हो पौलुस ने क्या कहा? अगर किसी को ठोकर लगती है मेरे मटन खाने से, मैं उसके सामने बैठकर नहीं, राइट पास्टर जी, नहीं खाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऐसी हरकतों से आ रही है ना, पंजाब वालों मेरी बात समझ में, ऐसी हरकतों से अगर किसी को ठोकर लगती है, हम ऐसे करें क्यों? हद तो तब हो गई साहब, उसने तो किया, उसके पूरे चर्च के लोगों ने भी किया। अब मुझे नहीं समझ में आता कि यीशु जो है वो बच्चा है, मेमना है या बब्बरशेर है। तो उसको रखकर आप ऐसी मनमानी नहीं करना है। वेरी गुड।
आप कितने लोग समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? यीशु राजा है, यीशु बब्बर शेर है, यीशु अपने चर्च में मनमानी होने नहीं देगा। जोर से ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद दीजिए। वाह, एक जगह पे तो हद हो गई सब। अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, कहते हैं कि यीशु, हम लोग आपस में बात कर रहे थे गाड़ी में, कहते हैं कि यीशु मसीह ने दारू बनाई और हमने लगाई। आप नहीं समझे शायद। यीशु का पहला चमत्कार, अगर ये जो साउंड वाले भाई हैं जो मसीह नहीं है, ये भी सोच रहे होंगे यार डैनियल भाई आपके बाइबल में यीशु ने दारू बनाई, तो इसका मतलब है कि तुम कैथलिक वाले दारू ज़्यादा पीते हो। क्योंकि मैं कैथलिक हूँ, और ऐसे मत देखो 25 साल पहले था, अभी नहीं। मेरे मम्मी के पापा, अब बैठिए पास, मेरे मम्मी के पापा मिलिट्री में, मेरे पापा कंट्री में। आप शायद नहीं समझे। मेरे मम्मी के पापा मिलिट्री में, मेरे पापा कंट्री में, जिसका बाप कंट्री में, बेटा देसी में। आप देसी समझते हैं? देसी इतना सा आता है सफ़ेद कलर का, हाँ, पूरी चढ़ाओ सुबह तक नहीं उतरती। अब लोग बाहर भी कहते हैं, जितने भी पिक्चर बनते थे 70s में और 80s में, क्योंकि मैं बॉलीवुड सिटी से आता हूं और वहां के लोगों को मैं भी जानता हूं और आप लोग भी जानते हैं, 70s और 80s में जितने भी पिक्चर बनते थे, हर डाकू का नाम या तो रॉबर्ट या तो पिंटो, ऐसा कोई विचित्र। अरे ना बात समझ में, ऐसा क्यों? क्योंकि बाप रे बोल दो, यीशु ने जो दारू आप समझ रहे हैं वो दारू तब नहीं थी जो अब है। मैं रिपीट करता हूं, ये दारू अब जो है ना, ये तब नहीं थी, क्योंकि सिस्टम चेंज हुआ है। अभी बहुत सारा विज्ञान, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। आपको अभी पता चलता है कि कितना % अल्कोहल होता है और कितना % अल्कोहल नहीं होता है। आपका जो खाना बनाती है ना आपकी मम्मी बहन, और आपका जो भी है, वो तक जो खाना बनाती है उसमें भी नशा होता है। क्या उसको दारू बोल के खाओगे? अरे ये बात समझ में, हद तो तब हो गई सर। सब लोग तैयार हैं? मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, परेशान नहीं होना। यीशु को रखकर, आइए सर, यीशु को रखकर, कौन है ये? बब्बर शेर। इसको रखकर, बाप रे, थोड़े दोनों कान खड़े कर लो। इसको रखकर आप अगर चढ़ जाती हो या जाते हो या पुलपिट पे गाते हो या बजाते हो या मुझ जैसे प्रचारक हो, अगर आप शराब पीते हो, इसको रखकर तुमको अपने मसीहत पे शर्म आनी चाहिए। ओके, लगता है ठीक से नहीं सुना आपने, इसलिए फिर से दोहरा देता हूं। और मुझे इसमें डाउट है पास्टर जी कि ये मेरी सेशन में तो नहीं आएंगे। मैं रिपीट करता हूं, अगर आप पास्टर हैं, आप बिशप हैं, आप रेफरेंड हैं, आप एवेंजलिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप नेशनल हैं, आप इंटरनेशनल हैं, आप यहां से हैं, आप वहां से, आपको शराब अगर पी रहे हो, आपको अपने मसीहत पे शर्म आनी चाहिए। राइट सर? क्योंकि यीशु ने कभी बाइबल में इजाजत नहीं दी है कि तुम शराब पियो। ना तो शराब पीनी है। कुछ लोग उठकर जा रहे हैं, क्या बात है? अच्छा पास्टर जी टाइम है ना, फिर ये लोग उठकर क्यों जा रहे हैं? कोशिश करिए कि ना उठें। 3-3 घंटा बैठते हो ना थिएटर में, पहले है अभी नहीं। हाँ वैसे बैठो थोड़ी देर, जब मैं बर्दाश्त कर रहा हूं तो आप ही लोग कर ही लो। रिपीट करता हूं, यीशु को जानने के बाद आप शराब, और इसको क्या कहते हैं सर? राजा नहीं है, और क्या चल रही है? थोड़ा जोर से। इसको रखकर, इसलिए तो राजा पैदा हुआ इसलिए तो चर्च में राजा पैदा हुआ, इसलिए तो आपके कलीसिया में राजा पैदा हुआ, इसलिए तो आपकी जिंदगी में राजा आया, ताकि वो तुम्हारी मनमानी को खत्म कर सके। मैं वापस कहता हूँ, जी जी जी, बस बस, मैं वापस कहता हूँ, अगर यहाँ कोई ऐसा बैठा है या बैठी है, आप कोई भी नशा करते हैं, सिर्फ शराब नहीं, वो गुटखा, वो तंबाकू, वो सिगरेट, वो बीड़ी। मैं ऐसा प्रचार कर रहा था एक जगह पे, एक आदमी मेरे पास आया, बोला डैनियल भाई आपने जो अभी अभी कहा है, हम शराब पीते हैं, तुम्हारे बाप की थोड़ी पीते हैं। मैंने एक आदमी को समझाया जो अविश्वासी था, यीशु को नहीं जानता था। मैंने बोला यार तंबाकू मत खाया कर। मैं लास्ट टाइम कहाँ रुका था? सोलहपल्ली, सही बोल रहा हूँ? हाँ, वहाँ पर एक मैनेजर था जो बैठा था, मोटा साहब को पता होगा,
पूरा गुटखा भरा था उसके मुंह पे। मैंने सिर्फ उसको इतना बोला, भाई मैंने बोला यार तेरी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, तू गुटखा खाकर अपने आप को कैंसर में क्यों डाल रहा है? आपको पता है उस व्यक्ति को मैं दोबारा मिला, वो कहता है कि भाई उस दिन से मैंने गुटखा। जब हम किसी को कहते हैं ना ये मत करो, तो क्या कहते हैं? तुम्हारे बाप की थोड़ी पीता हूं, मेरा हाथ देखो। मैंने कहा भाई साहब तू मेरे बाप की पीता है, क्योंकि हम सबका बाप एक ही है। ये बहस का विषय हो सकता है, अगर बहस करना है पूरा दिन बहस करते बैठो, लेकिन सच है। आप है मेरे साथ में, आप इसको रखकर ऐसा कोई नशा नहीं कर सकते। बैठिए पास जी, फिर से उठाऊंगा मैं आपको ना। प्रश्न उठता है क्या प्रार्थना के नाम पे हम पैसे मांगे? और ये भी चल रही है मनमानी। मैं किसी पे हाथ रखूं, किसी के सर, सब लोग सुन रहे हैं ना, मैं किसी के सर पे हाथ रखूं और उसको कहूं कि देखो भाई साहब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, कम से कम मुझे 10,000 चाहिए। ये आपको नहीं पता, कुछ लोग शायद पता नहीं कैसे देख रहे हैं, लेकिन ये चल रहा है हमारे मसीह समाज में, ये चल रहा है। आपको, अगर आप पास्टर हैं, सीनियर पास्टर हैं, आप बड़े पास्टर हैं, आपको घर पर बुलाने का अलग पैसा, आपके साथ में फोटो खिंचाने का अलग पैसा, आपका अगर बर्थडे है, एनिवर्सरी है, आपका शादी का सालगिरह है, तो उसके टाइम पे वो पास्टर आकर, नाम नहीं लूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, उनके साथ खाना खाने के लिए आपको चुकाने होते हैं 10 से 15,000। आपको अगर विशेष प्रार्थना करानी हो, टाइम बीच में आ रहा है, मैं एक चीज बोल ही देता हूं, देखते हैं बाद में क्या होता है। कभी विश्वासी बनने के बाद प्रार्थना निवेदन नहीं देना। ओह, वापस आना होगा शायद, मैं रिपीट करता हूं, कभी विश्वासी बनने के बाद प्रार्थना निवेदन नहीं देना। रुको, पूछो क्यों? मैं वापस कहता हूं, सही हो साथ देना, गलत हो रोक देना, चाहे यहां से हो या यहां से हो। भाई साहब, अच्छा आप नहीं, ये वाइट ड्रेस, कम बेटा जल्दी आओ। पास्टर जी आपके चर्च की हैं, शुक्रिया, जल्दी आओ। पास्टर जी आप आइए, नाटक में आप फिर पास्टर बन गए, ठीक है। इनकी तरफ घूमो, ऐसे हाथ करो, ओके, आंख बंद करो, ये प्रार्थना करेंगे, नीचे नहीं गिरना बस। आपको पता है ये कौन है लड़की? ये जी नहीं, मैं बताता हूँ। ये वो लड़की है जिसने 5, 2, 1, 6 महीना पहले यीशु को स्वीकार किया। ये वो लड़की है, और इसके अंदर यीशु है, इसके अंदर पवित्र आत्मा है। क्या इसको, इस पास्टर की प्रार्थना की जरूरत है? जोर से, एग्जैक्टली। क्यों? एक बच्चे को कहा जाता है, बच्चे को तो नहीं बुला सकता, ये जिसके गोद में बच्चे बैठे हैं, ये आपको ही मम्मी बुलाते हैं या आंटी को भी मम्मी बुलाते हैं? इनको कौन सिखाता है मम्मी हमको ही बोलो? भैया सपोर्ट करो। इन बच्चों को कौन सिखाता है कि मम्मी हम ही को बोलो? उनकी माँ खुद उनके पप्पा को पप्पा बोलो, कौन सिखाता है? उनका पप्पा खुद। मेरे बच्चे को तो मैंने यही सिखाया, अंकल कितने भी हो बाप। ये बच्चे लोग हैं ना, गजब के हैं। जब भी मेरा सेशन हो, सामने ही बैठो। मैं रिपीट करता हूं, घर पे अंकल बहुत आएंगे, बाप एक ही होता है। अंकल कौन है साहब? हम जैसे लोग। आप अंकल के पीछे पड़े रहते हो, अंकल जी प्रार्थना कर दो, अंकल। अरे बाप को रख के आप अंकल के पास कैसे चले गए? राइट और नो? आप बाप को रख के अंकल के पास कैसे चले गए? बड़े ध्यान से सुनना, अंकल चॉकलेट देगा, बाप तुमको चॉकलेट का पैकेट देगा। वापस आता हूं, अंकल तुमको एक चॉकलेट देगा, लेकिन बाप जो है ना पूरा डब्बा देगा। आपका अंकल, वेट, और एक बोलता हूं, अंकल मतलब मैं, बाप मतलब यीशु। आप मेरे साथ में, हम जैसे लोग, आप लोग बोलते हैं पास्टर जी एक बार आपका हाथ है ना हमारे सर पे रख दो, सब ठीक हो जाएगा। तेरे सर के बाल चले गए, ये नहीं पता चल रहा है। हाथ रखवा के, कमान, यस सर, नो? आप लोग समझ रहे भैया बात को मेरी? यीशु को अपनाने के बाद
कितने साल से विश्वासी हैं सर आप? अभी औकात पे आ जाओ, मतलब सच्चाई में आ जाओ। जन्म से। नहीं जन्म से? मैं भी हूँ जन्म से। मेरा प्रश्न है कि यीशु को होश में आप सच्चाई में कब जाने? 3 साल हो रहे हैं। 3 साल? क्या बात कर रहे हैं? ये 3 साल में खुद ही प्रार्थना करते हो या फिर किसी और को बोलते हो? नहीं, मैं खुद ही प्रार्थना करता हूँ। एग्जैक्टली यहाँ जितने प्रभु के दास बैठे, विद द रिस्पेक्ट आई एम सेइंग, आप सभी लोग खुद ही प्रार्थना करते हैं। आप कभी नहीं कहते कि मेरे लिए प्रार्थना करो। आपको जो भी है आप किससे मांगते हैं? तो यही चीज इनको भी सिखाना है ना, यही चीज आपको भी सीखना है ना। आपको खुद प्रार्थना करनी है। ये नाटक था बेटा, नाराज नहीं होना। लाइफ में कभी हम जैसों के पास में नहीं आना। आपके पास में यीशु पप्पा है। आप पास्टर से मिलिए, उल्टा उनको पूछो, पास्टर जी आपको क्या तकलीफ है बताओ। कम ऑन, यस और नो। और पास्टर खुद चाहते हैं कि बच्चे बड़े हो। वेरी गुड सर, बच्चे खुद बड़े हो। आप क्या हो रहा है मेरे साथ? टाइम कम पड़ रहा है। दूध का बॉटल कभी देखा है आपने? दूध का बॉटल इनको पिलाएं तो कैसा रहेगा? आप सोच के देखिए, दूध का बॉटल। अभी आप यीशु नहीं है, अभी आप ज्योति हैं। वो भी ज्योति के सामने खड़े हैं। दूध का बॉटल, ये क्या कर रहा है? मेरे को लगा दूध का बॉटल निकाल रहा है। गलत टाइम पे गलत हरकतें मत किया कर। दूध का बॉटल इनके पास में अच्छा नहीं लगेगा। दूध का बॉटल ये जो छोटा बेबी लेटा है ना, उसके हाथ में अच्छा लगेगा। कम ऑन, यस और नो। मुझे नहीं पता जी, मुझे नहीं पता पास्टर जी, ये 3 दिन के कन्वेंशन के बाद में यहाँ बेबीज कितने रहेंगे और मसीह के योद्धा कितने बनेंगे। मसीह के योद्धा आप बेबी बनते हो, मुझे तकलीफ है। यीशु के योद्धा बनो, उसको खुशी है। इस यीशु को खुशी है। थैंक यू पास्टर, बैठिए। एक अच्छी ताली जोर से यीशु के लिए। कम ऑन। अब क्योंकि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सेंसिटिव है। वर्शिप के नाम पे पैसे कमाए जा रहे हैं। किसके नाम पे? वर्शिप के नाम पे। अमित भाई, क्योंकि हमारी दोस्ती है कम से कम 3 कन्वेंशन की, और अमित साहब को मैं कम से कम जान पाया हूं। बहुत अच्छा हृदय, बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छा प्रभु का दास है। बातों से पता चलता है। और एक आत्मिक व्यक्ति दूसरे आत्मिक व्यक्ति को ऐसे ही पकड़ लेगा। अब मेरे साथ में चावल पका है या नहीं पका है पूरा कुकर में हाथ डाल के नहीं देखते, ऊपर का 2 दाना से पता चलता है। कम से कम आप लोग तो भोला करो, आप लोग की बात हो रही है। अब मेरे साथ में ऐसे ही अमित साहब मेरा साथ देंगे अगर मैं सही हूं। वर्शिप के नाम पे पैसे नहीं कमाते। वर्शिप के नाम पे ऑर्गेनाइजर को ये कॉल करके नहीं बोलते मेरा डिमांड 1 लाख रुपया है। आपके यहां पर जब हम आए थे, कौन सा टाइम था वो? कम से कम 5-6 साल तो हो ही गया। क्या नाम है उनका? सुनील, राइट, पास्टर सुनील। उनको पूछिएगा, अगर वो सुन रहे हैं इसके माध्यम से, उनको भी पूछेगा कि डैनियल राज ने तब भी और अब भी कभी अपना गला नहीं बेचा पैसों के लिए। मैंने वेट मैंने सीढ़ी जरूर बेची है। 20 रुपए की सीढ़ी को 100 रुपए में बेचा। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कितने पैसे मांगे पास्टर जी आपसे। मैंने, पास्टर जी माइक दो, कितने पैसे मांगे? बिल्कुल सच बताइए। नहीं मांगा सर, झूठ मत बोलो। 1 लाख रुपया तो मांगा था एक दिन का। आपने सुना? मैंने सिर्फ इनसे कहा मुझे कब आना है। फ्लाइट का टिकट का चर्चा हुआ था सर। आप मेरे साथ में, जो यीशु के नाम पे, वो चाहे वर्शिप हो या चाहे प्रचारक हो, वर्शिपर हो वो चाहे प्रचारक हो। बाप रे, आपने जिस होटल में रखा है ना, कल से और आज भी आप लोग पूछे होटल कैसा है, खाना कैसा है, यहाँ तक कि वो जो मैनेजर है ना, वो खुद भी विश्वासी है, वो भी पूछ रहा है सर आप ठीक हैं? मैंने बोला यार जो अपेक्षा है उससे बेहतर है। जी मैं वापस कहता हूं, जो यूट्यूब पे मुझे सुन रहे, यीशु के नाम पे, वर्शिप के नाम पे, प्रचार के नाम पे मेरा रेट इतना है, मेरा कन्वेंशन का रेट इतना है। अगर कोई यहां पर ऐसा बैठा है जो ऐसी हरकतें करता है, अगर मेरी बातें आपको पट रही है, साथ दीजिए प्लीज। आप यीशु के नाम पे पैसे
नहीं कमा सकते। वो चाहे वर्शिप हो, वो चाहे म्यूजिक हो, या वो हम जैसे बकता हो, नहीं। आपको जीसस क्राइस्ट, अगर यीशु के लिए काम कर रहे हो तो शर्त मत रखो। मैं रिपीट करता हूं, यहां से भी और सब नीचे से भी, यीशु के लिए काम कर रहे हो तो शर्त मत रखो। ये देंगे ना, ये देंगे। और एक आ गया, क्या करूं, बोल दूं? कुछ लोग, जब मैं वहां से आ रहा था और सुबह भी आप लोग मुझे देखे होंगे फर्स्ट टाइम। यहाँ पे कौन कौन है फर्स्ट टाइम देखे? काफ़ी लोग हैं यार। ओके, आप लोग देख रहे होंगे, बोले डैनियल भाई आप इतने स्टाइल में क्यों रहते हैं? नहीं, मेरे को पक्का पता है, ये चर्चा चलती है अनीता का सुनीता का, सुनीता का अनीता का, पक्का चलता है। ये पास्टर है क्या? ये पास्टर इतना स्टाइल में क्यों रहता है? मेरा बाप तेरा, तेरे बाप का क्या करे? अब मेरे साथ में एक वक्त था सर, मेरे पास में एक वक्त का खाना नहीं होता था। ये वही यीशु है जिसने 25 साल पहले गटर से उठा के अटर में, फर्श से उठा के अर्श में, तब कुछ नहीं था, अब सब कुछ में। मैं कभी सर आपके साथ में भी 2 मीटिंग कर चुका। आप भी बताइए कितने पैसे मांगे, सच बताइए। फ्लाइट का खर्चा सिवा और कुछ नहीं मांगे। सही, आप है मेरे साथ में। ऐसा क्यों? हम यीशु के नाम पे मनमानी, थैंक यू सर, बैठिए। यीशु के नाम पे, पड़ोस वाले को कोनी मार के बोलिए, यीशु के नाम पे मनमानी नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि वक्त को भी ध्यान में रखना है। आप लोग सब देख लेते हो नहीं? मेरी लड़की है 22 साल की, बहुत खूबसूरत है। पता है क्यों? मुझ पे गई है। वो लड़की 22 साल की, जॉब करती है बैंक में। अगर आप उसको देखोगे, जो कि कल मैं दिखा सकूंगा अगर आ गया तो, ओके, या परसों, जैसा भी टाइम मिलेगा, आप देखोगे, आपको लगेगा यार बात तो सही बोल रहा है ये आदमी। लेकिन उस लड़की को मैं हमेशा उसका फ़ोन चेक करता हूँ। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि बहुत सारे उल्टे सीधे काम घर में तो होते होते हैं, बाहर तो होते होते हैं, चर्च में भी होते हैं। तो जिसको मैं कह रहा हूं कि यीशु राजा बनकर, बब्बर शेर बनकर आपके चर्च में इसलिए आए ताकि आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का चक्कर बंद करें। पुलपिट से वो जो मिलना चाहिए ना, क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। आप है मेरे साथ में। जितनी छोटी लड़कियां 15, 18, 25, आप जिसकी शादी नहीं हुई, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, आप ये आइए यीशु जी नाटक में, आप इसको रखकर मनमानी नहीं कर सकते। आप सब ने जूते पहने हैं, मैंने भी पहने हैं। अब ये विचित्र टाइप के लोग अंदर हैं यूट्यूब में, बुद्धिजीव लोग। कभी कभी मेरे को बोलते हैं डैनियल भाई आप प्रचार करते हो, अच्छा है, जूता पहन के क्यों करते? मैंने कहा कि इन्होंने रोका नहीं। मैं सच बता रहा हूँ सर, अगर आप मुझे सुबह रोक देते ना, मैं जूता पहन के नहीं आता। मैंने आपका जूता देखा, मैंने बोला इनको चलता है। जब इनको चलता है मैंने सोचा मेरा भी चलता है, और जूता पहनना मुझे अच्छा लगता है। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि मत्ती में कहे थे जूता नहीं पहनना, मरकुस की किताब में 12 को बोला जूता पहनना। तो मैं जूता पहनता हूं, लेकिन मुझे तकलीफ तब होती है। पूछो कब? एक काम करते सब पूछे कब। ओके, जितने सो रहे हैं जोर से पूछे कब। आपसे ये उम्मीद नहीं थी सर। ओके, एक साथ पूछिए कब। यहां का जूता दिखता है कि जूता पहन के आओगे तो ये गंदा हो जाएगा, यहां जूते के जूते भर के रखे, ये गंदा हो जाएगा, वो भी इसको रखकर। ये कैसे चलता? आप जूते उतरवा दो यहां पे, मैं उतार दूंगा अभी, लेकिन यहां का जूता कब उतारोगे? यहां तो गंदगी है ना। अपने लड़की को ठीक से देख नहीं सकते, नजर बिगड़ गई है। लड़के को ठीक से देख नहीं सकते, जवान तो जवान, अरे गजब है बोलो, जवान तो जवान, शादीशुदा तक। अब आप सोच के देखिए, आप इसको रखकर आप अपनी मनमानी कर सकते हैं? पड़ोस वाले को कोनी मार के बोलो खबरदार। जी जी जी, अनीता सुनीता को मारी दो आज।
आप है मेरे साथ में, आप ऐसी मनमानी नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट करता हूं कि बस मैं थोड़ी देर में खत्म करने पर हूं ना। बहुत सारे लोग यहां सब ठीक है, बच्चे लोग, बहुत सारे लोग, लड़का लड़की तो ठीक है, अब हो गए 9:30। आपको ऐसा नहीं लगता है मैंने अभी अभी माइक लिया? परसों से थोड़ा, कल से थोड़ा हिसाब रखो सर। लड़कियां कभी किसी लड़के को, बाप रे कैसे बोलूं, कभी किसी लड़के को अपने शरीर को हाथ लगाने नहीं देना। लड़कों कभी किसी लड़की को हाथ लगाने नहीं देना। पता है क्यों? क्योंकि ये शरीर आपका है ही नहीं, ये तो इसका है। राइट सर, कम ऑन राइट और नो। ये शरीर आपका कभी था ही नहीं और ना ही कभी होगा। आप मेकअप करो, आप अच्छे कपड़े पहनो, आप लिपस्टिक लगाओ, आप जो करना है करो, लेकिन किसी उल्टे सीधे काम में नहीं जाना। कम ऑन योरसेल्फ नो। मुझसे एक ने बहस किया, बोला डैनियल भाई आप जो बोलते हो सब ठीक है, लेकिन मेरा प्यार 5 साल से चल रहा है, उसका क्या करूं? मैंने बोला इधर आ, जो आगरा में ताजमहल है ना, उसका जरा हिस्ट्री निकाल, उनका तो प्यार तेरे से भी गहरा है। लेकिन वेट, लेकिन दोनों की लाशें उधरी है। अगर प्यार की बात करता है तो इसकी कर, रुको, प्यार की बात करता है तो इसकी कर, ये 5 साल नहीं 2019 साल पुराना है। तेरे प्यार के चक्कर में या तो लड़की तेरी जान लेगी या लड़का तेरा जान लेगा। ये ऐसा है जिसने जान दी है, जिसने जान दी है, ली नहीं दी है। इसका प्यार बड़ा है या आपका और मेरा? अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे डैनियल भाई आपको प्यार के बारे में इतना कैसे पता? अब 25 साल पहले मैं कहाँ शरीफ था। मेरी जो वाइफ है ना अभी वाली, और आगे भी वही रहेगी, अगर उसका नंबर आपको अभी तो लिख लीजिए 983 बाकी फ्री। अगर आप उसको फोन करके पूछे कि आपके हस्बैंड डैनियल राज जो यहां पर आकर बड़ी पवित्रता की बात कर रहे हैं, उनका जीवन कैसा था, वो खुद बताएगी 25 साल पहले कैसा था। मेरा भी था और मुझे लगा मेरा वाला चलेगा चांद तक। मुझे जब पता चला ये तो चाइना का माल है। चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। नहीं समझ में आया शायद। क्या प्यार लगा था साहब मेरा उसका। मैंने कहा तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, चांद तोड़ लाऊंगा, बगल के पेट से आम नहीं तोड़ सकता, तो वो पता लगा। ऐसा गजब का प्यार 2 साल में धोखा मिला मेरे को। फिर उसके बाद पता चला कि वो प्यार अलग है, यीशु का प्यार। क्या बात है। काफी इच्छा हो रही है लेकिन बड़ा कंट्रोल कर रहा हूं, सच बता रहा हूं मैं आपको। आप मेरे साथ में, यीशु कभी ऐसी मनमानी नहीं बर्दाश्त करेगा। कम ऑन, ये सुनो, वो तो शुक्र है, बाप रे, वो तो शुक्र है आपके गलत चक्कर में आपका अभी तक हार्ट फेल नहीं हुआ, आपकी किडनी फेल नहीं हुई। एक बार जरा सा दर्द उठेगा ना किडनी में, तब पता चलेगा कि ये क्या चीज है। राइट सर, आप है मेरे साथ में। लड़का लड़का, लड़की लड़की तो ठीक है, सब लोग ठीक है, सुन रहे हैं मुझे? लड़का लड़का तो ठीक है, लड़की लड़की तो ठीक है। यहाँ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है। पत्नी का धोखा पति के साथ, पति को, पति का धोखा पत्नी के लिए, इसका चक्कर उसके साथ, और वो भी किसको रख के? ये कौन है? अभी बताया था राजा। ये कौन है? बब्बर शेर। आप इसको रखकर मनमानी नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपके बीच में क्यों रख रहा हूं? ये बहुत जरूरी है आप समझे। ये मजाक नहीं है, ये यीशु की कलीसिया है। ये यीशु की कलीसिया है, ये मजाक नहीं है। माँ बाप को धोखा बच्चों के साथ, बच्चों को धोखा माँ बाप का, यस और नो, ये सब कहाँ चलता है? मैं चर्च की बात कर रहा हूँ। थैंक यू सर। मैं चर्च की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर माँ बाप ने बच्चों को, इसको ठीक करो, ये लड़की को ठीक करो, या तो बिठाओ या तो उठाओ जी। माँ बाप बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं। माँ बाप बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, इसलिए नहीं कि बड़े होकर वो माँ बाप को धोखा दें। नो, माँ बाप ने बच्चों को नहीं देना है और बच्चों ने माँ बाप को नहीं देना है। यीशु राजा बनकर पैदा इसलिए हुआ ताकि ये सारी मनमानी खत्म हो सके। आप है मेरे साथ में। मैं समाप्ति की तरफ हूं ना, ये थोड़ा डेंजर है और मुझे नहीं पता आप इसको कैसे बर्दाश्त करोगे। चर्च के मेंबर ठीक है,
मैं खुद भी कम से कम 20 से 25 हजार चर्च के मेंबर का पास्टर हूं, कम से कम 200 कलीसिया का पास्टर का मेंबर हूं, कम से कम 50 से भी इंडिपेंडेंट चर्चेस का मैं मेंटर हूं। उसके बावजूद 5 साल में 1000 कॉन्फ्रेंस करते हुए 30 से 35 हजार पास्टर्स एंड लीडर्स को मैं ट्रेन कर चुका हूं अभी तक। उसके बावजूद मैं खुद भी पास्टर हूं। मैं बताना चाहता हूं कि पास्टर्स अपने चर्च के साथ, चर्च अपने पास्टर के साथ में ठीक रहना होगा, मनमानी नहीं चलेगी। आप है मेरे साथ में। मुझसे किसी ने बहस किया, डब्बा है डब्बा, ओके नो प्रॉब्लम, कार्टून कार्टून का डब्बा है कुछ। एक ऑफरिंग का बैग था, ऑफरिंग का बैग खाली करके देना, कोई भी ऑफरिंग का बैग। हाँ नहीं वो ज़्यादा हो जाएगा, क्या है, हाँ वो डब्बा दे देना, वो डब्बा दे दो। ये क्या है, हाँ ये चलेगा, थैंक यू भैया। सब लोग ठीक हैं? और एक बाइबल लाना, आप पकड़िए उसको। सब ठीक है जी, दीजिए तो। ये ज़्यादा दिखता है ना, ये है आपकी पवित्र शास्त्र, इज दैट राइट? मैं बस थोड़ी देर में ख़त्म कर रहा हूँ सर। ये है आपकी पवित्र शास्त्र, लेकिन आपको पता है, इसको दिखाना ऊपर ऐसा उठा के, आपको पता है ये, नहीं हाँ दोनों हाथ से ऐसा पकड़ो बस। आपको पता है ये क्या है? एक साथ पूछो क्या है। शुक्रिया पूछने के लिए। उधर भी दिखा दो एक बार जी। इसको कहते हैं डिनोमिनेशन, पंथ। पंथ इज द राइट वर्ड, डिनोमिनेशन, पंथ। आप लोग क्या बुलाते हैं? संस्था। वेरी गुड। कैथलिक 50% संस्था, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, CNI, बैप्टिस्ट, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, ये सब अपनी अपनी संस्था। वेरी गुड, जोर से बोल सकते हैं आप लोग, संस्था। हम क्या करते हैं पता है? मैं फिर पूछूंगा, सब ठीक है? बड़े ध्यान से सुनिए। हम क्या करते हैं पता है? यीशु को अलग अलग संस्थाओं में डाल देते हैं, और जब जो जैसी संस्था है वहां का पास्टर वहीं से यीशु को उठाता है और कहता है कि यीशु ऐसा है। यस और नो? तो कैथलिक वाला, बापरे बर्दाश्त करो, कैथलिक वाला यीशु को कैसे पेश करेगा? कैथलिक के हिसाब से, कैरिस्मेटिक के हिसाब से, पेंटिकोस्टल के हिसाब से। तो क्या यीशु मसीह संस्थाओं में बट गया है? क्या यीशु मसीह संस्थाओं में बट गया है? जोर से, यीशु है। डिनोमिनेशन। आप यीशु को कैथलिक नहीं बना सकते। अगर मेरी आवाज रोम के पोप तक जा रही है, आप यीशु को कैथलिक नहीं बना सकते, आप यीशु को बैप्टिस्ट नहीं बना सकते, आप यीशु को मेथोडिस्ट। सर सपोर्ट करिए ना, यस और नो? यीशु है। हम यीशु को संस्थाओं में नहीं डाल सकते। लेकिन जब हम पुलपिट से प्रचार करते हैं, थैंक यू सर, रुकिए रखिएगा हाथ में, जब यीशु का प्रचार करते हैं जिस भी मंच से, तो अपेक्षा करते हैं अरे ये पेंटिकोस्टल वाला है, ऐसे कैसे होता है? अरे ये कैथलिक वाला है, ऐसे कैसे होता है? हम यीशु के लोग हैं ना, तो जो यीशु है वही बोलना है ना। अब मैं रिपीट करता हूं, आप जो भी हैं, आप जो भी चर्च के हैं, आप जो भी चर्च के पास्टर हैं, पुलपिट पे बब्बर शेर को रखकर मनमानी ऐसे कर दीजिए प्लीज। नहीं कर सकते। बगल वाले को कोनी मारिए और समाप्ति की तरफ हो। बड़े ध्यान से सुनिएगा। पास्टर का अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, लड़का लड़कियों का अफेयर नहीं होना चाहिए। यहां सब ठीक है? नहीं, गड़बड़ चल रहा है। देख लो यहां पर क्या है जी। यूट्यूब वालों तुम भी सुनो। अभी मैं कह रहा था कि चर्च में गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, व्यभिचार, ये सब नहीं होना चाहिए। पास्टर जी आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं कम से कम 29 राज्य में फेमस हूँ। 29 राज्य में ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जो मुझे नहीं जानता। इन 25 साल की मिनिस्ट्री में मुझे भयंकर कॉल्स आते हैं। मेरा फ़ोन वहाँ पर है। भयंकर समझते हैं आप लोग? मुझे विचित्र कॉल्स आते हैं भैया, और यहाँ तक कि वीडियो के साथ, और वो भी वॉइस कॉल के साथ, और कहते हैं कि पलाना एक पास्टर है, वो लड़कियों 16, 17 साल की लड़कियों के साथ में रात में बात करता है। अभी मुझे पक्का हो गया है कि कल मुझे माइक नहीं मिलेगा।
आप जानते हैं, आप इसको रखकर आप जो भी मिनिस्ट्री में अभी जो भी मुझे यहाँ सुन रहा है और वो यहाँ सुन रहा है, शायद ये भी जब बनेगा वीडियो, ये जहाँ भी अपलोड होगा, मैं उन सबको बोलना चाहता हूँ, डैनियल राज नहीं डरता सच बोलने से। मुझे फिर से ठीक से देखिए, मैं कहीं से भी गरीब नहीं हूँ, मैं बाप कमाई नहीं आप कमाई पे चलता हूँ। आप नहीं समझे शायद जी। मुझे कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई तुम इतना खुल के बात कैसे करते हो। मैंने कहा मैं तो कम से कम खुल के बात कर रहा हूं, तू तो हरकतें कर रहा है। आप है मेरे साथ में। मुझे गुस्सा है ऐसे लोगों पर जिनको शहर दिया था यीशु ने कि तुम शहर को बचाओ, वो शहर को ही लूट रहा है। ऐसे